A very warm welcome to everybody. My name is Aditya and I'm an advocate practicing at Delhi High Court. मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उनको ऑनरेबल राउस एवेन्यू कोर्ट ने जुडिशल कस्टडी ग्रांट की है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उससे पहले वो ईडी की कस्टडी में थे। तो क्या होती है ये एक्चुअली में पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी, जुडिशल कस्टडी और जुडिशल रिमांड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी ये वीडियोस और लीगल कंटेंट आप सभी तक पूर्णतः पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो वो अंडर सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी में करती है और ये गिरफ्तार विदाउट वारंट होता है। होता क्या है कि पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद विदाउट वारंट पुलिस स्टेशन लेके आती है, उसका अरेस्ट मेमो, सीजर मेमो बनाया जाता है। अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, सीजर मेमो मतलब कि अगर उसके पास कोई भी हथियार मिलता है, कोई भी वेपन मिलता है तो उसको पुलिस सीज करती है और उसका सीजर मेमो बनाया जाता है। उसके बाद आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों के बारे में पुलिस बताती है और उसके रिलेटिव को या फिर उसकी फैमिली को, फ्रेंड को अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है और उसका एक संवैधानिक अधिकार है जो कि वो एक लॉयर को अपॉइंट कर सकता है, उसके बारे में पुलिस उसे बताती है। पुलिस उस आरोपी की एक डेली डायरी एंट्री करती है, पुलिस हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म किया जाता है उस अरेस्ट के बारे में और वहाँ के एसडीएम को भी इन्फॉर्म किया जाता है उस आरोपी के अरेस्ट के रिगार्डिंग। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पुलिस उस आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है। अगर पुलिस को ये लगता है इस आरोपी ने जो भी अपराध किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती या फिर उसकी इंटेरोगेशन, करेक्ट वर्ड है यहाँ पे इंटेरोगेशन, उसकी इंटेरोगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती है, तो पुलिस को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में उस आरोपी को रखने के लिए जुडिशल मैजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होती है अंडर सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी। यानी कि पुलिस किसी भी आरोपी को अपनी हिरासत में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती बिना जुडिशल मजिस्ट्रेट की इजाज़त के। 24 घंटे के पूरे होने से पहले पुलिस को उस आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। उसके बाद पुलिस को अगर ये लगता है कि प्रथमदर्शी इस आरोपी ने कोई भी अपराध जिसका इसके ऊपर आरोप लगा है ऐसा किया है, तो पुलिस को उस इंटेरोगेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। तो पुलिस मैजिस्ट्रेट से परमिशन मांगती है उस आरोपी की इंटेरोगेशन करने के लिए। पुलिस ने उस आरोपी को 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में पेश किया जुडिशल मजिस्ट्रेट के साहब के पास। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि हमें इस आरोपी की पुलिस रिमांड चाहिए, यानी कि पुलिस कस्टडी चाहिए फर्दर इंटेरोगेशन करने के लिए, यानी कि पूछताछ करने के लिए। तो पुलिस अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी मजिस्ट्रेट साहब से पूछेंगी और मजिस्ट्रेट साहब ये पुलिस को ग्रांट करते हैं कि इस आरोपी को फर्दर पुलिस कस्टडी दी जाए। वो 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन कितनी भी हो सकती है, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो पुलिस कस्टडी में आरोपी को लेती है, उसकी इंटेरोगेशन करती है, यानी कि उससे पूछताछ करती है और उसको हम बोलते हैं पुलिस कस्टडी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ अ जुडिशल कस्टडी। जुडिशल कस्टडी में ये होता है कि आरोपी जुडिशल कस्टडी में होता है, यानी कि जेल में होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें, पुलिस कस्टडी के अंदर जो आरोपी होता है वो पुलिस की कस्टडी में, यानी कि पुलिस की निगरानी में रहता है, जहाँ पे पुलिस उसके साथ इंटेरोगेशन यानी कि पूछताछ करती है। जुडिशल कस्टडी में पुलिस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, वहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ के अंडर
वो आरोपी रहता है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल दिल्ली का लें तो तिहाड़ जेल में वो रहेगा, और वो तिहाड़ जेल would be under the jurisdiction of a particular magistrate of that particular police station that comes under the jurisdiction of that particular area. तो वो उसी jurisdiction में रहेगा जो मैजिस्ट्रेट साहब उसको गवर्न कर रहे हैं, तो वो उसकी निगरानी में रहेगा। उसको बोलते हैं हम जुडिशियल कस्टडी, यानी कि तिहाड़ जेल में कोई आरोपी अगर गया है तो उसको हम बोलेंगे जुडिशियल कस्टडी। मैं आशा करता हूँ मैंने आप सभी को पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में दोनों में अंतर बता दिया है। और आपका अगर कोई भी जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी से रिलेटेड डाउट है तो आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं।